किसी मनचले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा तो संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। संत के बताए हुए विधान से उसने उस भूत को वश में कर लिया और उससे कहा कि हम जो कहें वह तुम्हें करना होगा। भूत ने कहा, हम तुम्हारी आज्ञा इस शर्त पर मानने को तैयार हैं कि जिस समय तुम मुझे कुछ काम नहीं बताओगे उस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्थात हमें हर समय काम चाहिए, काम ना मिलने पर हम तुम्हें खा जाएंगे। अब तो क्या था, सेठ बड़ा खुश हुआ, व्यापारी बड़ा खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसके पास काम की कमी तो थी नहीं। तो अब वो अपने व्यापार जहाँ करता था वहाँ आया और भूत को काम के लिए कहता। वो तो भूत था भाई, जितना जल्दी वो काम के लिए कहता उससे पहले ही भूत करके तैयार हो जाता। फिर पूछता अब क्या करूं, दूसरा काम बताता। करते करते सारे काम ख़त्म हो गए। अब काम नहीं होता तो व्यापारी बड़ा परेशान होने लगा कि भाई अब तो ये मुझे खा जाएगा, अब क्या करूं। अब रात दिन यह सोचते सोचते उसका शरीर क्षीण होने लगा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इस भूत को वश में करूं, क्योंकि अब तो मुझे खाने की बारी है। मुझे तो खाने के लिए इसने पहले से कह दिया है। इसलिए वह बड़ा चिंतित बड़ा शोक में था। अचानक उसका एक मित्र आया। उस मित्र से उसने अपनी कहानी कही कि भाई एक भूत को सिद्ध किया था, अब वो मुझे खाने को कहता है, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब उसे क्या काम बताऊं। अगर काम नहीं दूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। उस मित्र ने कहा कि मैं एक संत को जानता हूँ, तुम उनके पास जाकर अपने कष्ट का कारण बताओ तो अवश्य ही तुम्हारे कष्ट को वो निवारण करेंगे। अतः अपने साथी को, अपने मित्र को वह संत के पास लेके गया। संत ने कहा कि भाई ठीक है, जैसे भूत काम ख़त्म कर दे तो उससे कहना कि 1000 गांठ वाला बांस लेकर आए और उस बांस को तुम्हारे घर के आगे वो गाड़ दे, और काम न होने पर उसी बांस के ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहे, यह काम उसे बता दो। व्यापारी बड़ा खुश हो गया और उसने यही कार्य किया। अपने घर गया, घर जाकर भूत से कहा तुम बांस ले आओ 1000 गांठ का, और जैसे तुम्हारे पास कोई कार्य न हो, जैसे मेरे पास तुम्हें काम देने के लिए काम ना हो, तो तुम उस समय इस बांस पर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, यही काम करना। इस तरह से उस भूत को उसने वश में किया। उस भूत को वश में करने के लिए भी उसे संत की आवश्यकता पड़ी, ज्ञानवान व्यक्ति की, आचार्य की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल उसी तरह से हमारा मन भी है। यह मन भी न जाने कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, इसको वश में कैसे करते हैं, इसका उपाय पूछने के लिए भी हमें संत महात्मा साधु महापुरुषों के पास जाकर इस मन को शांत करना चाहिए और हमेशा ही इसे व्यस्त रखना चाहिए। भगवान नाम में व्यस्त रखना चाहिए, भगवत कथा में व्यस्त रखना चाहिए, सेवा में व्यस्त रखना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने इंद्रियों को वश में करेंगे तो ये पाप कर्म नहीं करेगा।